नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एलिगेशन की दूसरी क्लास यानी मिश्रण, ठीक है। और इस क्लास में हम तीसरा और फोर्थ यानी थर्ड और फोर्थ टाइप को हम कवर करेंगे। जो कि तीसरा टाइप होगा आपका जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, ठीक है। पहले दो जो टाइप है हमने फर्स्ट वीडियो में इसके कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, ठीक है, तो आपके बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके जो वैसे बेसिक जो आपके मतलब यूपी पुलिस या यूपी टेट या और जो अदर एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका सुपर टेट हो गया, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके आते हैं। एसएससी के भी क्वेश्चन हैं ये वैसे, ठीक है, एसएससी एमटीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इधर ए लिखेंगे और इधर बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए और बी का जो कुल मिलाकर जो मिश्रण है वो 120 ग्राम है। इसको हम अलग से लिख लेंगे 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ जाएगा 120 ग्राम। तो यहाँ पर जो दिया गया है अनुपात वो 2:3 है, लेकिन यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है बाद में इसने वस्तु ए की मात्रा बढ़ाई है, तो यानी कि जो आपका अनुपात हो गया वो 3:2 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि मात्रा किस वस्तु की बढ़ाई गई है। तो हम कहेंगे कि वस्तु ए की मात्रा बढ़ाई गई है, तो यानी कि बी आपका सेम होना चाहिए, लेकिन बी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब 3 का हम 6 बनाएंगे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें हम 2 का 6 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बी हमारा इक्वल हो गया 6, लेकिन जो ए है वो कितना बढ़ा, 4 से कितना हो गया 9, ठीक है, यानी 5 बढ़ा। अब यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी थी कुल मिश्रण की वो कितनी थी, 4 + 6 यानी 10, और 10 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 120, 120। तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, और यहाँ पर जो मिश्रण बढ़ा वो कितना बढ़ा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 60 ग्राम, ठीक है। यानी कि हमें जो ए मिश्रण है उसको 60 ग्राम और बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका जो है अनुपात 3:2 हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, देखते हैं। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। तो सेम इसी तरीके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि एक तो जो है आपका चावल ए टाइप है और एक बी टाइप है। पहले जो थे वो 7:5 के अनुपात में थे, लेकिन अब कम मिलाने की बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बी को यहाँ पर सेम होना चाहिए था जी। तो हम क्या काम करेंगे, बी को सेम करने के लिए 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 7 6 42 और ये आ जाएगा 30। इसी तरीके से ये आ जाएगा 7 5 35 और ये आ जाएगा आपका 6 5 30। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 42 और 30 कुल मिलाकर जो हमारा मिश्रण था वो 72 था, लेकिन क्वेश्चन में भी आपका 72 ही दिया गया है। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 42 से ये कितना कम हुआ, 35 हो गया, तो कितना कम हुआ, 7 कम हुआ, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7। तो आंसर जो होगा आपका 7 यूनिट यानी 7 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि इसी तरीके का, ये तो आपका टाइप आ गया। तो जब दूसरी वस्तु की मात्रा, उसमें पहली वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा था, लेकिन अब की बार दूसरी वस्तु की मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को देखते हैं। तो 80 ग्राम मिश्रण में दोनों धातुओं का जो अनुपात है 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि दो धातु थी ए और बी। ए का जो अनुपात था वो
ए और बी का जो अनुपात था स्टार्टिंग में वो 5:3 था, लेकिन अब हमने क्या काम किया, मात्रा बढ़ा दी गई किसकी, बी की, दूसरी वस्तु की, दूसरी धातु की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए को सेम होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर ए सेम ही है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 5 और 3 यानी 8, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 80 ग्राम का मिश्रण था। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10। तो यहाँ से 3 से कितना हो गया मिश्रण आपका, 4, यानी 1 बढ़ा, तो एक की वैल्यू आपकी 10 ग्राम। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा है वो 10 ग्राम बढ़ानी होगी। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। तो ए और बी प्रकार की 2 दाल थी। पहले जो आपका अनुपात था वो 2:3 था, लेकिन अब जो अनुपात हो गया वो 3:2। तो दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, यानी कम हुई मात्रा। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए को बराबर करेंगे। तो ए को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 6। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 2 का 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ए तो आपका इक्वल हो गया, लेकिन बी पहले कितना था, 9, अब कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो यहाँ पर जो कुल मात्रा थी 6 + 9 यानी कि 15 थी, लेकिन क्वेश्चन में ये मात्रा 150 दी गई है। एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 10। तो यहाँ से कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 किलोग्राम। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो अब इसकी प्रश्नावली पर चलते हैं। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। तो 9वां क्वेश्चन है इसमें, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की जो मात्रा थी 1:3 थी, यानी एसिड और वाटर, ये था आपका 1:3। उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि अब मिश्रण का जो अनुपात है 1:2 हो गया, जैसे हमने उसमें एसिड डाला। ठीक है, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। ठीक है, यानी पुरानी मात्रा आपसे पूछी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एसिड बढ़ाया गया है तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3/6 और यहाँ आ जाएगा आपका 2/6। तो अब आपने देखा कि ये जो वाटर है ये तो इक्वल है 6। तो अब जो एसिड बढ़ा वो हमारे अकॉर्डिंग 1 बढ़ा, 2 से कितना हो गया, 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 5 लीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 5 लीटर। तो 1 की वैल्यू 5। तो स्टार्टिंग में टोटल कितनी क्वांटिटी थी, 6 + 2 यानी कि 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 लीटर। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके का 10वां क्वेश्चन है आपका, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाटर और ग्लिसरीन कितना अनुपात था, 1:3 का। उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाए, 2:3। तो वाटर मिलाने की बात करता है तो सब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो ग्लिसरीन है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ग्लिसरीन इक्वली है 3 और 3, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाटर कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मिश्रण कितना था, 4 लीटर का, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 240 सीसी। तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 60। तो 1 की ही वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी थी, यानी कि 60 सीसी। ठीक है, यानी जो वाटर है आपको 60 सीसी बढ़ाना होगा, तब आपका जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। इसको हम कैसे करेंगे, एलिगेशन से।
तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो अल्कोहल और पानी का जो रेशियो था, परसेंटेज दिया है कि पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है उसमें पानी 30% है। मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। तो हम इसको करेंगे वाटर से। तो स्टार्टिंग में जो वाटर था आपका 30% था, वापिस से इसमें क्या डाला गया, अल्कोहल, यानी कि 0% आपका यहाँ पर पानी डाला गया क्योंकि शुद्ध अल्कोहल डाला गया है। और जो पानी का परसेंट हुआ लास्ट में वो आपका आ गया 15%। अब 30 में से 15 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और 15 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो 15 से 15 कैंसिल, आपका आ जाएगा 1:1। अब ये पहले मिश्रण की मात्रा थी, पहले मिश्रण कितना था 1 लीटर, तो ये 1 की वैल्यू 1000 ml भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि आंसर हमारा 1000 ml में दिया गया, तो इसकी वैल्यू भी 1000 ml ही आपकी आ जाएगी, 1 लीटर यानी। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो ये सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब की बार इसको हम एसिड से करेंगे, यानी पहले कितना एसिड था 80%, अब 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिला जाए, यानी कि यहाँ पर जो एसिड है यानी कि बोरिक एसिड है जो, वो तो 0% मिलाया गया, और कुल मिलाकर जो आपका बोरिक एसिड है वो 50% हो गया। तो 80 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30, और 50 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल। पहले जो मिश्रण था वो 5 था, तो 5 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको यहाँ से 100, 5 की वैल्यू कितनी है 100, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20, और इस 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 ml, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, यानी कि 6 लीटर में पहले तो आप ये देख लीजिए कि कितना अल्कोहल था आपका अल्कोहल। तो 6 लीटर का 30% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 6 3 जा 18, यानी 1.8 लीटर आ जाएगा। अब इसमें शुद्ध अल्कोहल डाल दिया प्लस का 1 लीटर और, तो आपका 2.8 लीटर अल्कोहल हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर देखते हैं 2.8 लीटर, और कुल मिलाकर जो आपका मिश्रण हुआ पहले 6 लीटर था और 1 लीटर इसमें और बढ़ गया क्या अल्कोहल, तो यानी कि 7 लीटर आपका मिश्रण हो जाएगा। तो अल्कोहल का प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल, और 7 4 जा 28 और 4 10 जा 40%, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद 2 बार ले लिया गया, कोई बात नहीं। तो 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो यहाँ पर 30% चीनी है, ठीक है चीनी से ही करेंगे इसको। 30% चीनी थी और उस घोल में कितनी और चीनी, यानी कि 100% चीनी मिलाने की बात करता है, और कुल मिलाकर चीनी का जो प्रतिशत है वो 70% हो जाता है। तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, और 100 में से 70 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। 0 से 0 कैंसिल। 3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर दी गई है 75, यानी कि 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ग्राम, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात करता है, सीसा। तो मिश्र धातु में सीसा तथा टीन, यानी कि सीसा को बोलते हैं Pb और टीन को बोलते हैं Sn, लेड और टीन, यानी कि कितना था 5:6 था। अब इसका अनुपात हमें 1:1 करना है, और क्या मिलाकर, सीसा मिलाकर। तो हम यहाँ पर सीसा यानी Pb को सेम टीन को सेम करेंगे। तो यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम क्या काम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6/6। अब यहाँ पर टोटल कितना मिश्रण था 5 और 6,
11 की वैल्यू दी गई है 12.1, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.1, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 12 यानी 121, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू 1.1, तो यहाँ से 5 से कितना हो गया आपका शीशा 6, यानी 1 की वैल्यू 1.1, तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकेल का अनुपात 5:3:2 है। तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकेल और ज़्यादा डालना होगा। अब की बार 3 धातु दे दी गई आपसे यहाँ पर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तांबा यानी कि कॉपर, जस्ता यानी जिंक और निकेल यानी Ni, ठीक है। तो ये जो रेशियो दिया गया है 5:3:2। अब यहाँ पर जो नया रेशियो आया वो 5:3:3 आ जाएगा, दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं किसकी बात करता है बढ़ाने की, निकेल की। तो निकेल की ही मात्रा यहाँ पर बढ़ी हुई है, सिंपल। देखिए यहाँ पर कॉपर भी सेम है, जिंक भी सेम है, तो यहाँ पर जो निकेल की मात्रा है वो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, यानी 1 बढ़ गई। तो पहले कितना था टोटल मिश्रण, 5 और 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 100 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 10, तो यहाँ पर जो अंतर है 1 का ही है 2 और 3 में, तो 1 की वैल्यू 10 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 17 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है 4:3 है, और इसमें 5 लीटर जल मिला दिया गया, तो जो अनुपात हुआ वो 4:5 हो गया। तो यहाँ पर अल्कोहल सेम है, तो कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपका वाटर वो कितना बढ़ा हमारे अकॉर्डिंग 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा 5 लीटर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल तो सेम ही है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की वैल्यू यानी 2 की वैल्यू 5 लीटर, तो 4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 लीटर, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन है आपका, और आज का शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर आपका मिल्क और ये आपका आ जाएगा वाटर, ये है 7:4, और ये वापस से कितना हो गया 7:6। इसमें जल की मात्रा को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जल यानी कि हमें यहाँ पर मिल्क को इक्वल करना है, और मिल्क आपका ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 बढ़ता है हमारे अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पर टोटल 55 किलोग्राम था स्टार्टिंग में, तो यहाँ हमारे अकॉर्डिंग कितना था 7 + 4 यानी 11 की वैल्यू कितनी 55, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, 10 kg, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।